बच्चों, आज का मैं अपना लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे ही सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, और ऊपर से अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, विच मीन्स थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम अरेंजमेंट। तो बच्चों, अगर हम इनके एक छोटे से पोर्शन का अरेंजमेंट समझ लें तो हमें एंटायर क्रिस्टल के बारे में आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, इनके क्लोज पैकिंग को हम लोग 3 डिफरेंट स्टेप्स में कवर करेंगे। पहले 1 डायमेंशनल स्टडी करेंगे, फिर 2 डायमेंशनल, और लास्ट में हम लोग 3 डायमेंशनल स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन से। बच्चों, ये सबसे सिंपल पैकिंग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारे ही एटम्स को एक सिंगल एक्सिस के अलोंग 1 बाय 1 अरेंज कर देते हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये है बच्चों पैकिंग इन 1 डायमेंशन। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब होता है बच्चों कि कोई भी एटम कितने दूसरे एटम्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस टाइप के 1 डायमेंशनल पैकिंग में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे हर एक एटम 2 डिफरेंट एटम्स के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। और बात करें डिफिनीशन की, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम विच आर इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस टाइप के पैकिंग बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस को भी कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हम लोग ढेर सारे 1 डायमेंशनल रोज को एक दूसरे के ऊपर या फिर नीचे प्लेस कर देते हैं, जिससे हमें एक प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ऐसी प्लेसिंग के लिए बच्चों हमारे पास 2 तरीके हैं, तो आइए दोनों को ही 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वे, इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक रो के सारे एटम्स के नीचे दूसरे रो के एटम्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं कि सारे ही एटम्स एक दूसरे के हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली दोनों ही वे में अलाइन हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस टाइप के पैकिंग को बच्चों हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो आप देखेंगे इस टाइप की पैकिंग में हर रोज के एटम्स की पोजीशन सेम होती है, इसलिए इस टाइप के पैकिंग को हम लोग ए पैकिंग भी बोलते हैं। और बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहाँ पे बच्चों आप पाएंगे कि हर एक एटम 4 डिफरेंट एटम्स के साथ कांटेक्ट में है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ सेकेंड वे, दूसरा तरीका यह है बच्चों कि सेकेंड रो को हम कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि इसके सारे ही एटम्स फर्स्ट रो के एटम्स के डिप्रेशन में फिट हो जाएं। इट मीन्स उनके बीच वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लें, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एटम्स एक दूसरे के एग्जैक्टली नीचे ना होके बीच वाली पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं, और इस टाइप के पैकिंग को हम लोग बच्चों बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर रोज के एटम्स का पोजीशन अपने एडजेसेंट रो से डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उनको उनके अल्टरनेट रो से कंपेयर करेंगे तो सेम होता है। इसलिए बच्चों इस टाइप के पैकिंग को हम लोग ए बी पैकिंग भी बोलते हैं। और बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सारे ही एटम 6 डिफरेंट एटम्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसलिए इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। नाउ पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हम लोग 2 डायमेंशनल पैकिंग के लिए ढेर सारे 1 डायमेंशनल रोज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते थे, बिल्कुल उसी तरीके से 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए हम लोग ढेर सारे 2 डायमेंशनल पैक्ड लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देंगे, मीन्स उनकी स्टैकिंग कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए भी हम लोग को 2 डायमेंशनल पैकिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी हम लोग देखा
कि देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड. वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो बच्चों, थ्री डायमेंशनल पैकिंग के लिए हम लोग दोनों ही टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स. तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर लेते हैं, उसके ऊपर सेम टाइप के दूसरे लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस टाइप से प्लेस करते हैं कि सारे ही लेयर्स के एटम्स एक दूसरे के वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली दोनों ही वे में अलाइन हो जाते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है. और इस टाइप के स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. और अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो हर एक लेयर्स के एटम्स का पोजीशन सेम है, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग ए टाइप बी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. नाउ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लेते हैं, उसके ऊपर सेम टाइप्स के दूसरे लेयर को कुछ इस तरह से रखते हैं कि दूसरे लेयर के सारे एटम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में फिट हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पर बच्चों दोनों ही लेयर्स के एटम्स की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग फर्स्ट लेयर को ए से डोनेट कर रहे हैं तो सेकेंड लेयर को बी से. और ऐसी प्लेसिंग से बच्चों फर्स्ट लेयर के एटम्स में के बीच जितना भी होल्स प्रेजेंट था उसका हाफ सेकेंड लेयर के एटम्स के थ्रू ऑक्यूपाई हो जाता है. आप लोग फिगर में देख सकते हो अभी कि पहले हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स के एटम्स के बीच जितना भी होल था सेकेंड लेयर के प्लेसिंग के बाद हाफ उसका कवर हो जा रहा है और हाफ आपके सामने दिखाई दे रहा है. नाउ प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर ऑन द सेकेंड. तो देखिए बच्चों, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. पहला ये कि हम लोग थर्ड लेयर के सारे ही एटम्स को सेकेंड लेयर के एटम्स के डिप्रेशन में कुछ इस तरह से रखें कि थर्ड लेयर के सारे ही एटम्स फर्स्ट लेयर के सारे एटम्स के ठीक ऊपर आ जाए, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इस टाइप के स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन शॉर्ट एचसीपी स्ट्रक्चर. और अगर आप एचसीपी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो फर्स्ट लेयर के एटम्स का पोजीशन होता है वो सेकेंड लेयर से डिफरेंट होता है, लेकिन उसका पोजीशन थर्ड लेयर के सारे एटम से मैच करता है, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग ए बी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग थर्ड लेयर के सारे ही एटम्स को सेकेंड लेयर के एटम्स के डिप्रेशन में कुछ इस तरह से रखें कि थर्ड लेयर के सारे ही एटम्स फर्स्ट लेयर के एटम्स के बीच बचे हुए हाफ होल्स को ऑक्यूपाई कर ले, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इस टाइप के स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, इन शॉर्ट एफसीसी स्ट्रक्चर. और बच्चों एफसीसी स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें देखोगे जो तीनों ही लेयर्स हैं उनके अंदर के सारे एटम्स का पोजीशन डिफरेंट होता है एक दूसरे से, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग एबीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. नाउ टाइप ऑफ वॉइड्स. तो देखो बच्चों, सॉलिड सब्सटेंसेस के जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच के खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस को ही हम लोग वॉइड बोलते हैं. और जब हम लोग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से थ्री डायमेंशनल पैकिंग की तरफ स्टार्ट करते हैं तो जब हम फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स के ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स को रखते हैं तो हम लोग को दो टाइप का वॉइड मिलता है. एक को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं. तो आइए दोनों ही टाइप के वॉइड्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं.
तो देखिए बच्चों, जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, वो 4 डिफरेंट एटम्स से सराउंडेड होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और ये वॉइड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस समय। वही चीज़ अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों 6 डिफरेंट स्फीयर से सराउंडेड होता है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि ये 6 डिफरेंट एटम से सराउंडेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड में जो चारों एटम उसको सराउंड किए हैं, उन चारों एटम के सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर दो तो एक टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड पड़ा। वही चीज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इन्वॉल्व सभी 6 एटम्स के सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर दो तो एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म होता है, इसीलिए इस टाइप के वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और वही चीज़ अगर नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करें, तो किसी भी क्रिस्टल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका जस्ट डबल उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। और वही चीज़ टोटल नंबर ऑफ एटम्स के ठीक इक्वल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये था बच्चों इन दोनों ही टाइप के वॉइड के बीच का डिफरेंस।